हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, मानव आनुवंशिकता के बारे में। मैंने उसमें बता दिया था कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का क्या महत्व होता है। डिफरेंस बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में दुगुणन की क्षमता होती है और आरएनए में दुगुणन की क्षमता नहीं होती। डीएनए स्थायी होता है और आरएनए अस्थायी होता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिकाओं की सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियमन करता है। और आरएनए जो होता है ये आनुवंशिक सूचना वाहक का कार्य करता है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। इसमें जो डीएनए में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमिन होते हैं। और आरएनए में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल होते हैं। तो थायमिन की जगह पे आरएनए में क्या चेंज हो जाता है, यूरेसिल चेंज हो जाता है, पूछ लिया भी जाता है। आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। डीएनए में फास्फोरिक अम्ल है जो शर्करा का एक अणु से दूसरे अणु में संयोजित करती है और आरएनए डीएनए के समान ही होता है। अब बात करेंगे आरएनए क्या होता है। आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। या डीएनए के प्रतिलिपि से प्राप्त बनता है, मतलब डीएनए से ही प्राप्त होता है। इसमें केवल एक वलय होता है। डीएनए में 2 वलय होते हैं लेकिन इसमें केवल एक वलय होता है। यह राइबोसोम में मिलता है। या किस में मिलता है, राइबोसोम में मिलता है। जो प्रोटीन राइबोसोम क्या होता है, पैलेट कण भी कहते हैं क्योंकि इसे पैलेट साहब ने खोजा था। और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करता है। या भी रेखित अनुक्रम में विन्यासित बहुत से न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है। तो आरएनए कई प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। आप बता सकते हैं मैसेंजर आरएनए मतलब संदेहवाहक आरएनए, संदेश भेजने के लिए दूतिक आरएनए भी बोलते हैं। इसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती हैं। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशेष मैसेंजर आरएनए होता है। डीएनए में संचित जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती हैं वो मैसेंजर आरएनए में लिपिबद्ध हो जाती। किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि आवश्यक होती है, इसीलिए यह मैसेंजर के समान प्रोटीन संश्लेषण की सूचना लेकर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन संश्लेषण का प्लेस होता है वहाँ पर पहुँचता है। कौन, मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, टीआरएनए या क्लोरोप्लाज्म में से एमिनो एसिड को लेकर मैसेंजर आरएनए तक पहुंचाता है। ट्रांसफ़र का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। या क्या करता है, जो क्लोरोप्लाज्म में कोशिका द्रव में जो एमिनो एसिड पाया रहता है उसको मैसेंजर आरएनए तक भेजना होता है, मतलब सूचना दूतिका तक भेजना होता है। फिर आता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। यह राइबोसोम्स में होता है और प्रोटीन संश्लेषण के समय एंजाइम की तरह कार्य करता है। किसकी तरीके से कार्य करता है, जब प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही होती है तो वह एंजाइम की तरह कार्य करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम डिस्कशन करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, हीमोफीलिया, हीमोग्लोबिन क्या है, और वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस क्या है, उन सभी के बारे में डिस्कशन करूँगी। लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।